वेरी गुड, ऑल इज वेल। तो आज हम आपको दो चर राशियों वाले समीकरण युग्म को हल करना बताएंगे। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। पिछले हमने वीडियो में आपको दो विधियां, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के द्वारा समीकरण हल करना बताया था। आज हम उसकी अगली तीसरी विधि बज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको समीकरण हल करना सिखाएंगे। आप लोग हमारे साथ साथ अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, देखते जाइए, और अगर किसी को कोई समस्या है या सुझाव है तो हमारे कमेंट बॉक्स पर अवश्य नोट कर दें ताकि उन समस्याओं को रिमूव किया जा सके। साथ ही कल भी हमने आपसे ये कहा था कि मैथमेटिक्स विषय पढ़ने के लिए निरंतरता की आवश्यकता है। तो सभी लोग डेली मैथ्स में एक टाइम टेबल फिक्स कर ले। हमें 1 घंटे 2 घंटे जो भी समय हो, वैसे कम से कम 2 घंटे का समय डेली मैथमेटिक्स के लिए रखिए और आज का काम आज ही कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम सोएंगे रात में, तब तक काम पूरा कर लेंगे। अगर इस चीज़ को आप ध्यान रखते हैं तो विश्वास मानिए कि जो आपके बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट आएगा वो भी बहुत ही अच्छा होगा। तो ठीक है, सभी लोग तैयार हैं? तो देखिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं बज्र गुणन विधि। मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बज्र गुणन विधि। इसमें दो अज्ञात राशियों वाले समीकरण को हल करते हैं और हल करने का तरीका आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, मान लीजिए हमारे कोई भी दो इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस v2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a1 b1 a2 b2 are the coefficients of x and y, c1 c2 are constant। तो यहाँ पर हमें इन समीकरणों को हल करना है और हल करके x और y के ऐसे मान निकालने हैं जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। तो बज्र गुणन विधि में बहुत आसान मेथड है। हम क्या करते हैं, इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे x और x के हर में एक डिटर्मिनेंट सारणिक बनाते हैं और इस सारणिक में क्या होगा, ये जो आपका x वाला पद है इसको आप हटा दें, y के कोएफिशिएंट b1 v2 और कांस्टेंट टर्म c1 c2। तो इस तरह से हमने यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स बनाई b1 b2 c1 c2। अब इसी तरीके से इक्वल टू y अपॉन, इसको माइनस y लिख लेते हैं, माइनस y अपॉन, अब देखिए y वाला पद हटाना है, ये तो हट गया। x के कोएफिशिएंट क्या है, a1 a2 c1 c2।
दैट इज इक्वल टू 1 अब हमें x और y के कोफिशिएंट को की एक डिटर्मिनेंट सारणी बनानी है। तो यहाँ पर x के कोफिशिएंट क्या है, a1 a2। तो फर्स्ट कॉलम में a1 a2 b1 b2, इस तरह से हमने इसको लिख लिया। x अपॉन b1 b2 c1 c2 और ये सारणी का चिन्ह है। और ये कैसे आया, x अपॉन b1 b2 c1 c2 इक्वल टू माइनस वाई अपॉन, अब y वाला पद हटा देंगे तो a1 a2 c1 c2 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब इसके बाद कांस्टेंट टर्म्स हटाएंगे तो a1 a2 v1 v2। अगली लाइन में x अपॉन, इस डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू निकालते हैं वो आप इस तरह से लिखेंगे v1 इंटू c2, क्या होगा v1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 क्रॉस मल्टीप्लाई b1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1। सेम यही काम माइनस वाई अपॉन, क्या होगा a1 इंटू c2 a1 c2 माइनस a2 इंटू c1 a1 इंटू c2 माइनस a2 इंटू c1 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 a1 v2 माइनस a2 इंटू b1 x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1। यहाँ इस माइनस वाई को प्लस वाई कर दे, यानी कि माइनस का चिन्ह का मल्टीप्लाई अंश और हर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में -1 का मल्टीप्लाई कर दे, क्या हो जाएगा y अपॉन a2 c1 माइनस a1 c2 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 v2 माइनस b1 a2। अब देखिए पहले और तीसरे पद को सॉल्व करिए। इसका मतलब x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 v2 माइनस b1 a2। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे RHS में तो b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 v2 माइनस b1 a2। अब इसी प्रकार से हम दूसरे और तीसरे पद को इसको सॉल्व करेंगे। y अपॉन a2 c1 माइनस a1 c2 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन
A1 B2 माइनस B1 A2 और y इक्वल टू A2 C1 माइनस A1 C2 होल अपॉन A1 B2 माइनस B1 A2। इस तरीके से आपका आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन x की वैल्यू क्या है, B1 C2 माइनस C1 V2 अपॉन A1 V2 माइनस V1 A2 और y की वैल्यू क्या है, A2 C1 माइनस A1 C2 अपॉन A1 V2 माइनस B1 A2। तो इस तरीके से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा दो समीकरणों को सॉल्व करना है। तरीका आपको एक बार फिर से एक बार देख लीजिए। यहाँ पर हमारे ये दो इक्वेशन थे, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अब हमें बीजगुणन विधि में हल करने के लिए इस तरह से एक डिटर्मिनेंट्स बनानी है, x अपॉन ये जो डिटर्मिनेंट्स होगी ये y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट पर की एक डिटर्मिनेंट्स बनेगी। इसका मतलब V1 V2 C1 C2। इसी तरह के इक्वल टू माइनस y अपॉन A1 A2 प्लस और C1 C2 इक्वल टू 1 अपॉन A1 A2 B1 B2। अब इसके बाद इस डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, V1 गुणा C2 माइनस V2 इंटू C1। इसी तरीके से इसको सॉल्व क्या करेंगे, A1 इंटू C2 माइनस A2 इंटू C1 और इसको A1 इंटू V2 माइनस A2 इंटू V1। तो ये हमने आपको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू क्या आ गई, अब यहाँ पर पहले और तीसरे पद को सॉल्व किया तो x अपॉन V1 C2 माइनस V2 C1 इक्वल टू 1 अपॉन A1 V2 माइनस B1 A2। इससे x का मान आपने निकाल लिया और इसी तरीके से दूसरे और तीसरे पद को एक साथ लेने पर y की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा इसका सलूशन हो गया, x की वैल्यू y की वैल्यू। अब अगर हम इसको चेक करना है कि x और y की वैल्यू हमारी सही आई है या सही नहीं है, तो आपको हमने सॉल्व करने के लिए तरीका बताया था कि दोनों समीकरणों में x और y की जगह पर LHS में मान रख दें और सॉल्व करने पर वो अगर RHS के बराबर हो जाता है, इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है वो 100% करेक्ट है। ठीक है, तो अभी हम अगला एक प्रश्न लेते हैं। फोर एक्स माइनस 7y प्लस 28 इक्वल टू 0, 5y माइनस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0।
ये दो समीकरण आपके दिए हुए हैं और इसको मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि बीजगुणन विधि से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो इक्वेशन फर्स्ट है वो एक्स वाई और कांस्टेंट के ऑर्डर में है, जबकि हमारा जो सेकेंड इक्वेशन है पहला टर्म्स क्या दिया हुआ है 5y, दूसरा -7x। तो इस इक्वेशन नंबर सेकेंड को हम अपने क्रम से लिख लें। सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, समीकरण सेकेंड -7x +5y +9 = 0। अब आपका ये जो है इक्वेशन सेकेंड है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था 4x -7y +28 = 0 and -7x +5y +9 अब आपको किस विधि से सॉल्व करना है, बीजगुणन विधि। तो बीजगुणन विधि में हमने बताया था कि आपको x अपॉन एक डिटर्मिनेंट्स और इस डिटर्मिनेंट्स में क्या मान रखेंगे, y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स। फर्स्ट कॉलम में कोफिशिएंट ऑफ y एंड सेकेंड कॉलम में कांस्टेंट टर्म्स। तो ये -7 5 28 9 दैट इज इक्वल टू -y अपॉन एक डिटर्मिनेंट्स। और अब इसमें डिटर्मिनेंट्स में क्या लेंगे 4 -7 फर्स्ट कॉलम में, तो 4 -7 और 28 9 सेकेंड कॉलम दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन x और y के कोफिशिएंट्स के डिटर्मिनेंट्स 4 -7 -7 5। इसको सॉल्व कर लीजिए तो x अपॉन -7 × 9 63 -28 × 5 कितना हो जाएगा 28 × 5 140 दैट इज इक्वल टू -y अपॉन 9 × 4 36 -7 × 28 7 8 56 और 7 दूनी 14 14 5 19 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 × 4 -7 × -7। ये कितना आ गया x अपॉन
-203 इक्वल टू -y अपॉन, ये देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो कितना आ गया, 6 6 12 और 9 3 12 1 13, 232, 196 प्लस 36, 232 इक्वल टू 1 अपॉन, इसको सॉल्व कीजिए, 20 माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये माइनस चिन्ह एक बार फिर है तो -49, इसका मतलब x अपॉन -203 इक्वल टू y अपॉन -232 इक्वल टू 1 अपॉन 29 माइनस का। अब माइनस चिन्ह सभी में है तो हटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, x अपॉन 203 इक्वल टू y अपॉन 232 इक्वल टू 1 अपॉन 29। अब पहले और तीसरे को बराबर करते हैं, तो x इक्वल टू 203 अपॉन 29 एंड y इक्वल टू 232 अपॉन 29। अब यहाँ पर देखिए ये 29 नंबर आपका प्राइम नंबर है, इससे आपको डिवाइड करना है, तो 29 का डिवाइड करते हैं 203, 7 गुणा 9 63, 7 दूनी 14 6 20, इसका मतलब ये आ जाएगा 7। और इसी तरीके से आपको y देखना है, टू 3 2 29, 8 गुणा 9 72, और 8 दूनी 16 7 23, इसका मतलब y इक्वल टू 8। तो आपका सलूशन क्या हुआ, x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 8। अब आपको ये चेक वेरीफाई करना है, यहाँ तक आपका आंसर आ गया है, काम इतना ही परीक्षा में करना है, लेकिन आप जो है इसको वेरीफाई भी कर लें कि जो हमारा आंसर आया है वो सही है या नहीं। तो वेरीफाई करने के लिए देखिए बहुत आसान बात है, फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, 4x माइनस 7y प्लस 28, ये LHS है फर्स्ट इक्वेशन का, और x की वैल्यू क्या आई थी 7, तो 4 इंटू 7 माइनस 7 इंटू 8 प्लस 28, ये आ गया आपका 28 प्लस का, और 56 माइनस का प्लस 28, तो 56 माइनस 56 इक्वल टू 0। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन को x और y की जो मान हमारे हल करने पर आए थे, यानी x बराबर 7 और y बराबर 8, ये सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अब हम सेकेंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करके देख लेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या था, 5y माइनस 7x प्लस 9 LHS ऑफ सेकेंड इक्वेशन। 5 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 8 माइनस 7, एक्स की वैल्यू क्या है 7 प्लस 9, 8 गुणा 5 40,
-49 + 9, ये 40 और 9 ऐड करके 49 -49 = 0। तो इस समीकरण का RHS क्या दिया था? 0। x और y के मान रखने पर 0 आ रहा है। इसका मतलब हमने जो भी प्रश्न हल किया है ये 100% सही हल किया है, और इसका इस प्रश्न का यूनिक सॉल्यूशन x = 7 y = 8 आएगा। अगला प्रश्न, के द्वारा हल करें। सॉल्व द इक्वेशंस बाय मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और आपकी जो इक्वेशन है वो हमारा फर्स्ट इक्वेशन 2/x + 3/y = 13, और सेकेंड इक्वेशन 5/x -4/y = -2, जबकि x is not equal to 0, y not equal to, तो यहाँ पर ये आवश्यक कंडीशन है कि x का मान 0 नहीं है और y का मान भी 0 नहीं है। क्यों? अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फिर ये हमारा अनिर्धार्य पद होगा, इनडिटरमाइंड फॉर्म, और ये भी इनडिटरमाइंड फॉर्म हो जाएगा। इसलिए x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x और y के जो भी मान होंगे वो 0 के अतिरिक्त वो आंसर आपको देना है। तो अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा इस सवाल में बदल के सवाल रखा गया है। अभी तक आप पढ़ते थे 2x + 3y = 13, इस टाइप का इक्वेशन सॉल्व किया, लेकिन यहाँ इस सवाल में क्या दिया है? 2/x + 3/y = 13, 5/x -4/y = -2, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है। करना क्या है, थोड़ा सा हमें काम करना होगा। माना 1/x = a and 1/y = b। हम क्या करेंगे,
1/x को की जगह पर a सब्स्टिट्यूट कर दें और 1/y के स्थान पर b सब्स्टिट्यूट कर दें, तब हमारा ये जो पहला समीकरण था ये इस रूप में कन्वर्ट होके आ जाएगा। 2a 2 इंटू 1/x, तो 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और फोर्थ, ये आपका सेकेंड कन्वर्ट होके क्या आएगा, 5a माइनस 4b इक्वल टू -2। अब हमें ये थर्ड और फोर्थ को बज्र गुणनविधि से हल करेंगे और इसमें a और v के मान ज्ञात करेंगे। और वो जो a और v के मान आएंगे, यहाँ पर a की वैल्यू रख के x का मान निकाल लेंगे, v की वैल्यू रख के y का मान निकाल लेंगे। इस तरह से हमारा x और y का मान आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से समीकरण थर्ड एवं फोर्थ को बज्र गुणन विधि से हल करने पर, तो बज्र गुणन विधि में क्या होगा, a अपॉन एक डिटर्मिनेंट्स, और इस डिटर्मिनेंट्स में क्या रखेंगे, पहले कॉलम में b के गुणांक 3 - 4, और दूसरे कॉलम में इसको एक काम और कर सकते थे, इसको इक्वेशन इस तरह से बदल लो, एक लाइन और चौथ बढ़ा लो, -13 इक्वल टू 0, और इसको इधर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 दोनों समीकरणों का RHS हमने 0 कर दिया। तो अब यहाँ पर a के कोफिशिएंट में क्या लेंगे, 3 - 4 -13 2 इक्वल टू -b, और इसमें 2 5 -13 2 2 5 -13 2। इसी तरीके से 1/a के कोफिशिएंट 2 5 3 - 4, और इसको सॉल्व करना आप जानते हैं, 3 इंटू 2 -4 इंटू -13, इसको अलावा a अपॉन 3 इंटू 2 6 -4 इंटू 13 -13 52, या इसको इस तरह से लिख लें, पूरा पहले लाइन में क्लियर लिख लीजिए, 3 इंटू 2 -4 इंटू -13, that is equal to -b, 2 इंटू 2 -5 इंटू -13, that is equal to 1/2 इंटू -4 -5 इंटू
3। यहाँ पर देखिए हमने जो है जब भी कभी बीच में माइनस संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखना हो तो उन माइनस संख्याओं को ब्रैकेट में ही लिखिए, इससे आपकी कैलकुलेशन करने में गलती नहीं होगी। तो a/2 इंटू 3 6, यहाँ देखिए -4 इंटू -13 प्लस 52, और इससे पहले ये माइनस चिन्ह है तो -52 -b/4, यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस 65 इक्वल टू 1/-8 -15। -52 -6 -46, ये कितना होगा 69 -23। इसके अलावा a/-46 b/-69 1/-23। अभी आप पहले और तीसरे को एक साथ लीजिए। a/-46 इक्वल टू 1/-23 implies that a equal to -46/-23, that is 2। और तीसरे और दूसरे को एक साथ ले लीजिए। अगेन b/-69 इक्वल टू 1/-23 implies that v equal to -69/-23 माइनस। अब माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 23 से अगर हम 69 को डिवाइड करें तो 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 3। तो हमारी a की वैल्यू क्या है 2, v की वैल्यू 3। लेकिन हमें जो समीकरण दिया था उस समीकरण में वैल्यू x और y की निकालनी थी, क्योंकि समीकरण हमारा x और y के टर्म्स में था और इसे तो हमने आपको कन्वर्ट किया है। तो अब देखिए यहाँ से हमने क्या माना था 1/x इक्वल टू a, 1/x इक्वल टू a, इसका मतलब 1/x इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 2, implies that x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/2। इसी प्रकार से 1/y इक्वल टू b, तो 1/y इक्वल टू v की वैल्यू क्या है 3, तो y इक्वल टू 1/3। इसका मतलब इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ x इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 1/3। अब हमें आंसर आ गया, यहीं तक प्रश्न करना है, लेकिन हमें अपने प्रश्न को वेरीफाई भी करना है कि हमने जो आंसर निकाला वो पूरी तरह से सही है। तो उसके लिए हमने वेरिफिकेशन तरीका आपको बताया था। पहले समीकरण में x की जगह 1/2, y की जगह 1/3 रखिए। तो यहाँ पर देखिए x की जगह 1/2,
तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा। y की जगह 1/3, तो 3 इंटू 3 9, 4 + 9 = 13। सेटिस्फाइड द इक्वेशन। इसी तरीके से सेकेंड में x = 1/2, तो ये 10 होगा। y = 1/3 था, तो ये -12, 10 -12 -2 के इक्वल, जो कि RHS दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा आंसर पूरी तरह से सही आया है। अब आपको हम 2 सवाल सॉल्व करने के लिए देते हैं, उनको आपको अभी एक प्रश्न और बता देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, x + y = a - b। x + y = a - b and ax - by equal to a square plus b square। ये हमारे दो समीकरण हैं। पहला समीकरण क्या है, x + y = a - b, और दूसरा समीकरण ax - by = a² + b स्क्वायर, और इसे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स के द्वारा सॉल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स के द्वारा सॉल्व करने के लिए हम पहले समीकरण में इन दोनों समीकरणों के RHS को 0 कर लें। इसका मतलब इस तरह से पहले समीकरण को चेंज करें। समीकरण फर्स्ट, x + y - a - b = 0। दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। और सेकेंड को ax - by minus of a square plus b square equal to 0। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया कि समीकरण में दोनों समीकरणों के RHS को 0 कर लिया। अब देखिए आपका ये इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा आप क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि से x अपॉन एक सारणिक, और सारणिक में क्या होगा, y का कोफिशिएंट। अब यहाँ पर देखिए ये x + y है, इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × x + 1 × y। इसका मतलब x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, तो क्या आ जाएगा, y के कोफिशिएंट 1 - b, इसके बाद माइनस a - b
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वाई का कोफिशिएंट 1 माइनस बी और कांस्टेंट पद माइनस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स का कोफिशिएंट 1 ए माइनस ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का कोफिशिएंट 1 ए 1 माइनस बी। इसको सॉल्व कर लीजिए तो एक्स अपॉन इसका इसमें गुणा तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस बी इंटू माइनस ए माइनस बी। ठीक है, वन इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस बी इंटू माइनस ए माइनस बी, दैट इज माइनस वाई अपॉन 1 इंटू तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू माइनस ए माइनस बी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इंटू माइनस बी अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हुआ तो माइनस बी इंटू ए तो माइनस बी ए और माइनस इंटू माइनस प्लस बी स्क्वायर बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन यहाँ देखिए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, दैट इज 1 अपॉन माइनस बी माइनस ए। यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर वाला पद कैंसिल हो गया तो एक्स अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू माइनस वाई अपॉन ये ए स्क्वायर वाला पद कैंसिल तो माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस बी माइनस ए। यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह सभी में है, इसका मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू माइनस वाई अपॉन
बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी। एक्स अपॉन इसमें ए कॉमन, ए प्लस बी माइनस वाई अपॉन बी कॉमन, ए प्लस बी इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी। अब फर्स्ट और थर्ड को इक्वल करिए, एक्स अपॉन ए इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी implies that x equal to a into a plus b अपॉन a plus b। a plus b कैंसिल हो गया, इसका मतलब x इक्वल टू a। सिमिलरली माइनस वाई अपॉन b इंटू a प्लस v इंटू ए प्लस v दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस v implies that minus y equal to b into a plus b upon a plus b। It means minus y equal to b or y equal to minus b। तो सलूशन इसका आपका क्या आया, x इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू माइनस बी। तो इस तरीके से आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा प्रश्नों को हल करना सीख लिया है। अब आप अपनी एक्सरसाइज से 5 क्वेश्चंस नोट कर लीजिए और उनको स्वयं सॉल्व करिए। अगर किसी को कोई समस्या है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स पर लिख दें। साथ में हमारा वीडियो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जब भी नया वीडियो बनेगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको जो है देख सकते हैं। धन्यवाद।